अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चना देगी पुलाव लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 पाव चावल, 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, 3 बड़े टमाटर, 15 हरी मिर्चें और 1 अदद लीमू लिया है। 2 मैंने तेज़पात के पत्ते, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा और 1 चम्मच भर के मिक्स गरम मसाला। इसके अंदर लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और लकड़ियाँ हैं, बड़ी इलायची है। तो शुरू करते हैं हम अपनी कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। आधा कप हम ऑयल शामिल करेंगे अपने पतीली के अंदर। और जैसे ही हमारा ऑयल जो है हल्का सा गर्म होगा, यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं अपनी प्याज। सारी हमारी प्याज इसके अंदर चली गई है। अब जैसे ही हमारी प्याज का कलर जो है चेंज होगा, देखिए जी माशाल्लाह हमारी प्याज का जो है कलर चेंज होने ही लगा है, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। क्या शामिल करना है जी, इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं सारा गरम मसाला एक साथ प्याज के अंदर शामिल कर रही हूँ, जिसमें बादियान है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची हैं और तेज़पात के पत्ते। 2 चम्मच मैंने भर के लहसुन अदरक का लिया था, वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं हरा मसाला जो मैंने कटिंग करके रखा था, हरी मिर्चें और टमाटर, वो भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। आधा चम्मच मैं इसके साथ शामिल कर रही हूँ नमक का और 2 चम्मच भर के जाएंगी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छे से हमने इसको मिक्स करके रख देना है जी ढक्कन लगा के 10 मिनट्स के लिए, ताकि हमारे टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छे से मैशी हो जाएं, बहुत ही अच्छी तरह से हरी मिर्ची अपना फ्लेवर जो है मसाले के अंदर दे दें और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। देखेंगे माशाल्लाह यहाँ पर ऑयल जो है काफ़ी ज़्यादा निकल आया है। और यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब चने जो हैं बॉईल करके रख लिए थे। चने बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हैं, हमारे सॉफ्ट हैं। इसमें भी हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दूँगी। बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर और हरी मिर्चों और गरम मसाले का जो फ्लेवर है हमारे चनों के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह यहाँ पर चने और भी ज़्यादा सॉफ़्ट हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं। लेमन हमने एक साथ इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अगर लेमन साथ में ही डालते तो मसाला कड़वा हो जाता। यहाँ पर मैं सफ़ेद इलायची और जायफल जावित्री का पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर मैंने चावल जो है पहले से ही भिगो के रख लिए थे, जिसके लिए हमने बासमती चावल लिए हैं। बासमती चावल से पुलाव जो है बहुत ही लजीज बनता है। यहाँ देखें जी 2 गिलास हमने भर के शामिल करना है पानी अपना। चावल से ऊपर ही पानी रखना है, इतना कि हमारे चावल जो है अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम लगा देते हैं जी, ऊपर से भी हमने इसके शामिल करना है नमक, क्योंकि चावल जो हैं बहुत फीके फीके रहते हैं। देखें जी माशाल्लाह 10 मिनट्स के बाद जो है पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क होने लगा है। और यहाँ पर मैं आपको चावल अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। ये देखें अभी पानी है हमारे चावलों के अंदर और इसकी लुक क्या ही ज़बरदस्त आ रही है। तो जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें। 10 मिनट्स के लिए अब हम इसे और भी ज़्यादा पकाएंगे। फुल फ्लेम पे हमने चावल को पकाना है, क्योंकि चावल जो है नीचे से बहुत जल्दी से लगना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इसको आराम आराम से चलाते भी रहना है। देखें जी माशाल्लाह हमारे चावल का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना जर्दे का कलर, और मेरे पास रखा हुआ है बिरयानी का एसेंस। अगर आपके पास एसेंस ना हो तो आप कैवरा वाटर भी एक ढक्कन शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे एसेंस है तो बस 5 ड्रॉप ही इसके अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए मैं इसे दम दूँगी। और जी हमारी माशाल्लाह से देगी चना पुलाव जो है बनके रेडी हो गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे अंदाज़ में एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। आप लोग भी इसी तरह अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ख्याल। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को रखिए हमेशा याद। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।